उत्तर दिशा में अबुर्द शिखर नामक पर्वत पर दुर्दांत नाम का एक सिंह रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी व बलवान था। जिस गुफा में वह रहता था, उसी गुफा में एक मूषक भी रहता था। शेर जब रात के समय गुफा में सोता तो चूहा उसकी गर्दन के बालों को काट जाता। जैसे ही सुबह उठकर शेर अपनी गर्दन के कटे हुए बालों को देखता तो उसे बहुत क्रोध आता। यह सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा था। महापराक्रमी होने पर भी शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक बार चूहा उसे नजर आया तो क्रोध में भरा शेर उस पर झपटा, किंतु जैसे ही उसने पंजा मारा, चूहा झट अपने बिल में घुस गया। इससे शेर और भी अधिक खींच उठा और मन ही मन में सोचने लगा, छोटे शत्रु का तो कोई बलवान और पराक्रमी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इससे निपटने के लिए तो किसी इस जैसे ही छोटे जीव को मित्र बनाकर इसका नाश कराया जाए। यही सोचता हुआ शेर जंगल में जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बिलाव को देखा। बिलाव और शेर को एक ही जाति का माना जाता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के निकट आने में कोई अधिक समय न लगा। शेर ने बिलाव को अपना मित्र बना लिया और फिर अपनी गुफा में ले आया। शेर बिलाव की खूब खातिरदारी करता, उसे ताज़ा और लजीज मांस खाने को देता, उसे आदरपूर्वक अपने पास बैठाकर मीठी मीठी बातें करता। चूहे ने जब गुफा में बिलाव को देखा तो समझ गया कि उससे छुटकारा पाने के लिए ही शेर ने बिलाव को मित्र बनाया है। सच भी था। उस बिलाव के डर से अब चूहे का बिल से बाहर निकलना भी बंद हो गया था। शेर का चूहे से पीछा तो छूट गया था, परंतु फिर भी उसे इस बात का डर हर समय सताता रहता था कि न जाने कब और किस समय आकर चूहा फिर से उसके बाल कुतर जाए। दूसरी ओर बेचारा चूहा था, जो उस बिलाव के डर के कारण अपने बिल से भी बाहर नहीं निकल पाता था। जान तो सबको प्यारी होती है। इतने दिन तक जब चूहा न आया तो शेर ने समझा कि चूहा बिलाव के डर से दूर भाग गया है या फिर वह मर गया है। यह भी हो सकता है कि इस बिलाव ने ही उसे मारकर खा लिया हो। एक दिन शेर जंगल में घूमने चला गया। बिलाव बेचारा गुफा में अकेला ही बैठा था। भूख से व्याकुल चूहा उसी समय अपने बिल से बाहर निकला और बिलाव से आंख बचाकर डरता डरता अपने लिए भोजन की खोज करने लगा। परंतु बिलाव की नजर से बचना बहुत कठिन था। यह चालाकी बिलाव के सामने कहाँ चल सकती थी। बिलाव ने चोर नजरों से उसे देखा और फिर बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगाकर झपट लिया। अब वह बेचारा क्या कर सकता था। बिलाव के खूनी पंजे से निकलना इतना सरल भी नहीं था। देखते ही देखते बिलाव ने उसका काम तमाम कर दिया। शेर वापस आया और बड़े प्यार से उसने बिलाव को खाना खिलाया, फिर आराम से सो गया। उस रात उसने एक बार भी चूहे की आवाज न सुनी। शेर हैरान था कि चूहे की आवाज आनी बंद हो गई है। उसने बिलाव से बात करते हुए पूछा, हे मित्र, आज रात तो चूहे की आवाज तक नहीं आई। क्या वह मर गया है या तुम्हारे डर के कारण छुपा बैठा है? जंगल के राजा, अब आप चिंता मुक्त हो जाओ। मैंने तुम्हारे शत्रु को मार डाला। अब वह इस गुफा में कभी नजर नहीं आएगा। अब आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब हम दोनों बड़े मजे से इस गुफा में रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे दोस्त, तुम्हारी कृपा से तो मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, नहीं तो यह चूहा मुझे रात भर सोने ही कहाँ देता था। कहने को तो शेर ने यह बात कह दी थी, परंतु उसके मन में वह नहीं था जो उसकी जबान पर था। शेर ने अपने मन में सोचा कि अब इस बिलाव की क्या जरूरत है। केवल उस चूहे से बचने के लिए ही तो मैं इस बिलाव को लाया था। अब जब चूहे को इसने मार डाला तो अपना काम तो हो गया। अब बिलाव से क्या लेना देना। स्वार्थी शेर ने दूसरे दिन से उस बिलाव के लिए भोजन लाना बंद कर दिया। यदि थोड़ा बहुत भोजन बच जाता तो वह बुझे दिल से उसके आगे डाल देता। बिलाव बेचारा उस भोजन को खाकर खुश तो नहीं होता था, परंतु मरता क्या न करता। मन मारकर उसे वही बचा खुचा खाना पड़ता, किंतु उससे उसका पेट नहीं भरता था। वह समझ गया कि शेर को चूहे का डर था, तभी उसने उससे मित्रता की थी। अब जब मैंने उसके दुश्मन का खात्मा कर दिया तो अब भला उसे मेरी क्या जरूरत। बिलाव बेचारा भूखा रहकर कब तक जी सकता था। धीरे धीरे वह सूखता चला गया और एक दिन ऐसा भी आया कि वह जान से ही हाथ धो बैठा। स्वार्थ पर आधारित मित्रता या संबंध टिकाऊ नहीं होते। जो संबंध केवल स्वार्थ के लिए बनाए जाते हैं, वे स्वार्थ की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं। अतः सच्चे संबंधों में परस्पर सहयोग, निष्ठा और विश्वास होना चाहिए।